Hi guys, welcome or welcome back to my channel. This is Anushka and this is going to be again a story time video. तो बेसिकली ये एक हॉरर स्टोरी होने वाली है और ये जो इंसिडेंट है ये हुआ था मेरी मम्मा की फ्रेंड सर्कल में। एक आंटी रहती है, मतलब फ्रेंड सर्कल में एक आंटी है, उनकी बहन की बेटी के साथ। आई नो दिस इज़ अ रियली लॉन्ग रिलेशन बट बहुत ही स्पूकी इंसिडेंट है एंड कसम से यार चिल्स आ रहे हैं मेरे को इस सोच के कि मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि जब मैंने ही सुना था मेरी हालत एकदम टाइट हो गई थी। ओके, तो बेसिकली मेरी जो मम्मा है उनकी जो फ्रेंड है, उनकी बहन की बेटी जो है ऑलमोस्ट वो होगी 5-6 साल के आसपास की होगी। और जो एकदम इंट्रोवर्ट बच्चे होते हैं ना, मतलब अपने में ही रहते हैं हर टाइम, तो वो उस टाइप की बच्ची थी। ठीक है, वो ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करती थी, एकदम फुल एटीट्यूड भी नहीं बोलेंगे, इंट्रोवर्ट थी। तो ज़्यादा किसी से बातचीत था नहीं उसका। और देखने में वो बड़ी क्यूट थी, ऐसा नहीं था कि मतलब नॉर्मल लाइक जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो तो क्यूट होते ही हैं, लेकिन उनसे जो एकदम अलग लेवल के क्यूट बच्चे होते हैं वैसे था। तो जब वो खेलने वगैरह भी जाती थी तो उसके साथ उसकी केयर टेकर रहती थी, क्योंकि अकेले छोटी बच्ची थी तो उसको नहीं छोड़ते थे। तो उसके मम्मी पापा दोनों ऑफिस में काम करते थे, तो उसकी केयर टेकर उसके साथ 24/7 रहती थी। तो जब वो खेलने जाती थी तो भी उसके साथ उसकी केयर टेकर रहती थी। और नीचे मतलब जब वो खेलने जाती थी तभी भी उसके साथ लाइक बाकी बच्चे नहीं खेलते थे। अब ऐसा नहीं था कि लोग उसको खेलने के लिए इनवाइट नहीं करते थे, बट जो मेन बात थी कि वो किसी के साथ खेलना नहीं चाहती थी। तो वो एकदम अकेले में रहने वाली बच्ची थी, मतलब जो झूला होता है, स्विंग होती है, उस पर वो बैठ के आराम से अपना झूलती थी। ठीक है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं था, एकदम आराम से अपना मस्ती वस्ती करती थी। और इफ़ उसको कोई खेलने को बुलाता भी था तो एक तो बहुत ही बोलने के बाद वो खेलने के लिए जाती थी। और जाने के बाद थोड़ा बहुत जैसे खेली, किसी और की डर ना तब तक वो खेली, लेकिन जैसे ही उसकी डर आती थी शी वाज लाइक मैं नहीं खेलूँगी, मतलब मेरी डर नहीं होगी। अब अगर कोई बाकी बच्चे होते तो अगर वो छोटी होती उनसे तो उन लोग समझ भी जाते कि हाँ ये छोटी बच्ची है, नहीं खेलेगी, बल्कि इसका दूध भाता है। लेकिन वो थी यार नॉर्मल बाकी बच्चों के एज ग्रुप की थी, तो उसको बोलते थे कि तू डन दे यार, लेकिन वो नहीं देती थी। तो फुल ऑन लाइक क्वीन मोड ऑन था उसका, वो वैसी लड़की थी। तो अपने यहाँ अलग अलग में ही रहती थी, ज़्यादा किसी से बातचीत भी नहीं करती थी, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो ऐसे क्यूट होते हैं कि सब उनको लाइक गोदी वोदी लेना चाहते हैं। नहीं जाती थी वो किसी के पास, अपने मम्मी पापा के साथ ही रहती थी। और शांत शांत रहती थी, ऐसा नहीं था कि उसके मम्मी पापा उसको टाइम नहीं देते थे इसलिए वो थोड़ी इंट्रोवर्ट हो गई थी, नहीं। उसके मम्मी पापा उसको ऑफिस से आने के बाद एकदम इक्वल टाइम देते थे। ठीक है, कभी उनको टाइम मिलता था तो होमवर्क वगैरह करवाते थे उसका, उसके साथ खेलते थे एंड ऑल। बट एक बार क्या हुआ था कि वो लोग गए थे, अब समझ लो अपने वो बच्ची अपने मामा घर गई हुई थी, उसकी मम्मा थी, उसके पापा थे और वो 3 लोग गए थे। तो स्टेशन से मतलब ट्रेन से आने के बाद वहाँ उन लोग का घर स्टेशन से दूर था, ऑलमोस्ट 1 घंटा दूर था। तो उन्होंने लिया था बस। ठीक है, मतलब बाकी सब छोड़ के दे वेर रिच, बट फिर भी उन्होंने बस लिया। बस में बैठने के बाद जैसा मैंने बताया कि वो लड़की किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी, अपने में ही रहती थी। ठीक है, तो फिर भी यू विल बी रियली शॉक्ड कि वो बच्ची किसी से बातचीत ना करने के बाद भी अपनी सीट पे बैठी हुई है। ठीक है, वो बैठी है, उसके मम्मा, उसके पापा, और साइड वाली जस्ट सीट पे एक बूढ़ी आंटी बैठी हुई है। अब शी वॉज नॉट नॉर्मल। ठीक है, वो आंटी जो है देखने में भी कहीं से वो नॉर्मल नहीं थी। फिर भी जब उन्होंने वो बच्ची को देख कर स्माइल किया, मतलब ऐसा होता है नॉर्मल कि अगर कोई बच्चा है, क्यूट बच्चे, एकदम एक्सट्रीमली क्यूट बच्चा है, तो हम उसको देख के एक बार स्माइल कर देते हैं। तो स्माइल करते ही वो बच्ची उनके पास चली गई। मतलब मैं मजाक नहीं कर रही, वो किसी के पास नहीं जाती थी, बस अपने मम्मी पापा और केयर टेकर। मम्मी पापा तो उसके ज़्यादा रहते नहीं थे, तो ज़्यादा वो केयर टेकर के साथ ही रहती थी। ठीक है, उसके जो रिलेटिव्स थे उनके पास भी नहीं,
टीचर से भी उसका इतना ज़्यादा था नहीं, छोटी बच्ची थी तो ठीक है, फ्रेंड्स भी वो अकेले ही रहना पसंद करती थी। लेकिन वो उनके पास चली गई। उसकी जो मम्मा थी वो लेजिट बड़ी ही शॉक थी, ठीक है, वो एकदम शॉक में आ गई कि यार ये ऐसे कैसे किसी के पास भी चलेगी, क्योंकि ये तो किसी के पास भी नहीं जाती थी। तो जाने के बाद वो कुछ टाइम गई, ठीक है, वो जो आंटी थी वो मतलब कैसे बताऊँ, जो ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी जो पहन के रहते हैं वो ना उस टाइप का पहन रखी थी, मतलब गले में जो पहनते हैं, आप समझ जाओ मैं क्या बोल रही हूँ। लेकिन वो नॉर्मल कहीं से नहीं दिखती थी, वो एकदम अलग ही टाइप की, मतलब उनकी ना वाइब्स ही अलग थी, मतलब ऐसे समझ लो आप। तो फिर भी वो चली गई थी कि उनका कान का ज्वेलरी ये सब से खेलने लग गई। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद उसकी मम्मा ने उसको बुला लिया, ठीक है, अपने पास बीच में बैठा ली और कहीं भी जाने नहीं दे रही थी, बस बैठा ली उसको। फिर जब उनका स्टॉप आने वाला था तो वो सामान वगैरह अपना सब लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स वो ट्रेन से आए थे और ट्रेन से डायरेक्ट बस में चढ़े थे, तो दिस मीन्स उनके पास सामान बहुत सारा था। तो वो अपना सामान लिए, सामान उतारे, और बस जब स्टॉप पे होने वाले होते तो सब अपना लाइक सामान वगैरह लेके खड़े हो जाते हैं, सेम वो भी अपना सब सामान वामान लेके खड़े हो गए। तो जब वो खड़े हुई तो वही बूढ़ी वाली आंटी जो थी, लाइक उनकी सीट यहाँ पे थी, बूढ़ी वाली आंटी की सीट यहाँ पे थी, ये बीच का रास्ता है जाने का। तो वो यहाँ पे खड़े हुए तो बूढ़ी आंटी की सीट के जस्ट बहुत ही पास में थे उन लोग। तो जब वो वहाँ पे खड़े हुए थे तो बूढ़ी आंटी उस बच्ची को चॉकलेट दे रही थी। लाइक हाँ, ये बहुत ही नॉर्मल सा लग जाता है, लेकिन एक शौक की बात ये है कि चॉकलेट दे रही थी, चॉकलेट के साथ पैसे दे रही थी। अब पैसे तो लाइक हम देते हैं कि अगर हम किसी रिलेटिव के पास जाते हैं तो हम नॉर्मली, मतलब जब वहाँ से जा रहे होते हैं तब हम उनको पैसे देते हैं, बट शी वॉज गिविंग मनी। तो उसकी मम्मा ने उनको मना कर दिया कि नहीं, मतलब हम नहीं लेते ऐसा किसी का भी, और आप रखिए अपने पास। तो फिर ज़बरदस्ती वो नहीं नहीं लीजिए, नहीं नहीं लीजिए करके इस टाइप का वो पकड़ाने लग गई। तो मतलब जब जितनी भी बार वो जितनी देर वो बैठे हुए थे बस में, वो जो बूढ़ी आंटी थी शी वॉज बिहेविंग अनयूजुअल, ठीक है, मतलब बार बार उस बच्ची को देखती जा रही थी, जो कि कहीं से भी नॉर्मल नहीं है। मतलब बैठे हुए, मम्मी बैठी है, पापा बैठे, बट वो कंटिन्यूस उस बच्चे को स्टेयर कर रही थी। तो उसकी मम्मी को ऑलरेडी कुछ लाइक नेगेटिव फील आ गई होगी। तो जब वो और फोर्स करने लगी तो उसकी मम्मा ने मना किया कि नहीं, हम नहीं लेते हैं, तो प्लीज़ आप हमको लाइक फोर्स मत करिए। उसके बाद फिर वो बूढ़ी आंटी भी उसी स्टॉप में उतरने वाली थी तो वो भी खड़े हो गई। तो खड़े होने के बाद जब जा रहे थे तो वो बच्ची को वो देख के हंस रही थी। जैसे ये बस से उतरे सब कोई, तो थोड़ा ध्यान इधर उधर हुआ, एंड पता नहीं कैसे टाइम पाके उन्होंने उस बच्ची को चॉकलेट और पैसा दे दिया, और उस बच्ची को बोला कि तुम छुपा लो इसको, घर जाके खाना। तो वो बच्ची ने अपने पॉकेट में डाल लिया, ठीक है, बिना अपने मम्मी पापा को बताए, क्योंकि वो जो बूढ़ी आंटी थी शायद वो उनका जो ऑरा था वही कुछ मैनिपुलेटिव था, कि वो बच्ची को देखते ही मैनिपुलेट कर ली थी, और वो बच्ची एक ही बार में जस्ट उनके पास चली गई थी, मतलब इतनी इंट्रोवर्ट होने के बाद भी वो चली गई थी। फिर जब वो घर पे आई, जैसे बोलते हैं कि ब्लैक मैजिक, मतलब अगर आप कोई चीज़ को लो और उसको घर आ जाओ तो ब्लैक मैजिक, घर पे अगर वो सामान आ गया ब्लैक मैजिक का तो वो तो और पावरफुल हो जाता है। तो वो बच्ची घर पे लेके आ गई। अब वो थी सुबह के टाइम, ऑलमोस्ट आते आते घर आते आते दोपहर हो गई। उसके बाद फिर क्या होता था कि वो बच्ची जो थी वो और उसके केयर टेकर, वो दोनों सेपरेट, मतलब वो दोनों साथ में एक रूम में सोते थे, और उस बच्ची के मम्मी पापा वो दोनों अलग सोते थे, मतलब अलग अलग सोते थे। तो घर आने के बाद उस बच्ची ने चुपके से वो चॉकलेट खा ली। खाने के बाद फिर पैसों का शायद उसने कुछ खरीद लिया कि क्या, मेरे को उसके बारे में नहीं पता, बट उसने वो चॉकलेट खा ली, छुपके से खाई थी, और रैपर को वहीं कहीं पे छुपा दिया था, क्योंकि उसके बाहर तो वो घर से निकली ही नहीं थी, उसके बाद घर से बाहर वो। फिर पूरा लाइक इंसिडेंट के बाद ऑलमोस्ट जो ब्लैक मैजिक है वो रात को लाइक पूरा एक्टिवेट हुआ।
अब यू विल बी रियली शॉक्ड कि मैं अब क्या बोलने वाली हूँ, क्योंकि ये जब ये ना मैंने सुना था होली के टाइम का इंसिडेंट है ये। तो मेरी मम्मा ने मेरे को होली के टाइम पे बताया था, और बोलते हैं कि होली दिवाली ये सब जो बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, ब्लैक मैजिक और जो सुपर नेचुरल पावर्स होते हैं वो और भी ज़्यादा एकदम कतई एक्टिवेट हो जाती हैं। तो सेम उस केस में भी हुआ होगा, मतलब वो होली का टाइम था और जो ब्लैक मैजिक था खाने के बाद वो रात में एकदम फुल एक्टिवेट हो गया शाम के टाइम में। तो वो बात थी फेब एंड और मार्च स्टार्टिंग की। तो तब ठंडी थोड़ी थोड़ी चले जाती, एकदम बीच का मौसम रहता है, तो हम फ़ैन ऑन करके सोते हैं। तो उन्होंने ना फ़ैन ऑन, मतलब वो बच्ची बिना फ़ैन ऑन किए सो रही थी, उसकी केयर टेकर बाहर थी और कभी भी वो शाम को लेटती नहीं थी, लेकिन वो शाम को आई और लेटी है और फ़ैन ऑफ करके कंबल ओढ़ के सो रही थी। तो उसकी मम्मी आई और जैसे उन्होंने ऐसे गेट खोल कर से झाँका तो वो देखी कि बच्ची एकदम पसीने में तर है, ठीक है, और वो कंबल ओढ़ी हुई है। आप उसकी मम्मा थोड़ा सा लाइक उन्होंने ज़्यादा माइंड नहीं किया, लेकिन फिर वो फ़ैन ऑन कर दी। तो वो बच्ची एकदम अचानक से, भाई यार मेरे को चिल्स आ रहे, अब मेरे को चिल्स आ रहे। वो बच्ची अचानक से चिल्लाने लग गई और बोली कि मम्मा फ़ैन ऑफ करो। तो उसकी मम्मा बोले क्यों बेटा, तुम पसीने में हो इतना, मतलब भीग गई हो तुम पूरा पसीने में, अभी तो इतनी ठंड भी नहीं है, फ़ैन ऑफ करो। तो फ़ैन ऑन कर देती हूँ मैं। आई किड यू नॉट, द बच्ची स्टार्टेड क्राइंग। वो रो रही थी कि मम्मा फ़ैन ऑफ करो। जब उसकी मम्मा ने पूछा क्यों बेटा, मतलब तुम इतना फोर्स देखी क्यों बोल रही हो इस बात को, तो वो बच्ची बोलती है कि नहीं वो आंटी ऊपर, वो आंटी बैठी है। वो पूछी कौन आंटी, तो बोले कि जो बस में थी। कहाँ बैठी है, फ़ैन के ऊपर। आई मतलब मेरे को, भाई मेरे ऊपर पंखा चल रहा है, मेरे को डर लग रहा है यार, कितना खतरनाक वाला मैं बोल रही हूँ। तो फ़ैन के ऊपर वो आंटी बैठी, मैं मजाक नहीं कर रही, ये सच में ये इंसिडेंट हुआ है उस बच्ची के साथ। तो उसकी मम्मा एकदम शॉक थी कि वो आंटी यहाँ कैसे आ गई। उसके बाद ना वो बच्ची सो रही है, ना वो बच्ची फ़ैन ऑन करने दे रही है, ठीक है। उसका पूरा मतलब जिसके मम्मी पापा केयरटेकर सब एकदम लाइक शॉक हो गए थे कि कौन आंटी, भाई हमको तो नहीं दिख रही कोई, कौन है ये। बट पता नहीं चला। उसके बाद फिर ना वो रात भर सोई है। उसके बाद जब उसके रूम में थोड़ा बहुत देखा गया ना, मतलब वो जो एंटिटी थी वो ना उस बच्चे को कुछ खाने दे रही थी, ना उसको सोने दे रही थी। लाइक मतलब आप फील मत करना, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि कैसा लगेगा अगर आप सो रहे हो, आपके फ़ैन के ऊपर कोई बैठा है एंटिटी। मेरे को बहुत डर लग रहा है ये चीज़ बोलते हुए, मेरी हंसी पे मत जाओ, मेरे अंदर के डर को देखो भाई। उसके बाद फिर जब उसका रूम एक बार देखा गया तो वही चॉकलेट का रैपर था, और वो चॉकलेट वॉज नॉट डेयरी मिल्क और समथिंग, वो अलग ही चॉकलेट थी। लाइक जो कैसे बताऊँ, एकदम जो लोकल चॉकलेट्स होती है ना, मतलब जो गांव साइड में ज़्यादा मिलती हैं, उस टाइप की वो चॉकलेट थी। वो था और पैसा था, पैसा इन द सेंस एक नोट था। फिर उसकी मम्मा ने वो देखा, फिर उसकी मम्मा ने उससे पूछने का ट्राई किया कि ये तुमको कौन दे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि वो चॉकलेट उस पर्टिकुलर बूढ़ी आंटी के हाथ में थी। तो उन्होंने बोला कि क्या तुम उनसे वो ले लियो, तो वो बच्ची कुछ रिप्लाई नहीं दे रही थी, ठीक है। रोने लग गई, रोने लग गई। फिर शायद एक किसी तांत्रिक बाबा, मतलब जो ये सबको देखते हैं बाबा, उनको दिखाया गया। तो होप सो वो बच्ची अभी ठीक हो भाई, क्योंकि इतनी छोटी बच्ची थी। अब आपको कैसे कबूतर था गाइस, ओवर एक्टिंग नहीं कर रही हूँ। आपको कैसा फील होगा अगर पंखे के ऊपर कोई चढ़ के बैठ जाओ, आपको फ़ैन तक ऑन ना करने दे। मैं हंस नहीं रही हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी। तो बेसिकली ये स्टोरी थी, एंड आई होप वो बच्ची अभी ठीक हो, क्योंकि होली को ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है, अभी अप्रैल आ गया है। तो बस हो गया। दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी
भाई यार क्या हो गया कबूतर को। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस, कमेंट करो कमेंट, और वीडियो शेयर करो, और उस बच्ची के लिए प्रे करो गाइस कि ठीक हो गई हो। बहुत टाइम हो गया है, मे बी क्या भगवान ठीक हो ही गई हो वो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।